गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या के ऊपर आ गए हैं। अब जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। पिछले चैप्टर में हमने सबसे नवीनतम सिद्धांत पढ़ लिया था जो वर्तमान में लागू है, वर्तमान में जिसको माना जाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी, जो 20वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, आज नोटेस्टिन और थॉम्सन वगैरह ने दिया था 1929 1945 में। आज इस चैप्टर में, इस क्लास में, इस कक्षा में हम एक नए सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो विश्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। जनसंख्या के ऊपर बनाया गया विश्व का सबसे पहला सिद्धांत है, जो दिया था एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ठीक है, भूगोल शास्त्र नहीं था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र पढ़ने वालों का काम है जनसंख्या, और जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या जिसके ऊपर निर्भर रहती है, यानी संसाधनों के ऊपर निर्भर रहती है, तो उनका अध्ययन करना अर्थशास्त्रियों का काम है, भूगोलवेत्ताओं का काम नहीं है अपना। ये भूगोलवेत्ताओं का तो चट्टान वगैरह, खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, कौन सी चट्टान ऊंची हो रही है, कौन सी नीची हो रही है, समुद्र में द्वीप कहाँ पा रहे हैं, ये अपना काम है। ठीक है, इनका काम क्या है, बाकी जो मानव और उससे संबंधित जो तथ्य है उनका अध्ययन करना काम है अर्थशास्त्रियों का। तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री है जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ये चिरसम्मत विचारधारा से संबंध रखते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था 1798 में। कब दिया था इन्होंने अपना सिद्धांत? 1798, यानी कि 1798 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अपने सिद्धांत को इन्होंने लोगों को बतलाया था, अपनी एक किताब थी उसके माध्यम से। उसकी किताब का क्या नाम था, देखिए इंपॉर्टेंट है वो किताब, याद रख लीजिएगा आप। एन एसे ऑफ, इनकी किताब का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 1798। इनकी पुस्तक थी एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत पर एक, जनसंख्या वृद्धि पर एक सिद्धांत, एक ऐसे। ठीक है, ये इन्होंने एक प्रतिपादित किया था, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर अपना एक सिद्धांत, अपनी एक थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसको 1798 में प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ब्रिटेन के थे, 1798 में इन्होंने दिया था। बहुत सिंपल थ्योरी है इनके, बहुत आसान थ्योरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी थ्योरी है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, उम्मीद इतनी है मुझे। देखिए इन्होंने सिंपली क्या कहा था, पहले तो हम समझ लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा लिख लेंगे हम। इन्होंने सिंपल में कहा था कि कोई भी देश में जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या प्रत्येक 25 साल में, कितने साल, 25 ईयर्स, प्रत्येक 25 साल में दुगुनी गति से बढ़ती है, यानी कि ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है। यानी कि मान लीजिए अभी जनसंख्या 1 है, तो अगले 25 साल में 2 हो जाएगी, अगले 25 साल में 4, अगले 25 साल में 8 और अगले 25 साल में 16। इस तरीके से जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्षों में कैसी हो जाती है, दुगनी। जबकि जनसंख्या के काम में आने वाली चीज़ें, यानी कि खाद्य सामग्री, जिसके ऊपर जनसंख्या निर्भर करती है, मानव का जीवन निर्भर करता है, खाद्य सामग्री गणितीय ढंग से बढ़ती है। ये तो ज्यामितीय तरीके से नहीं, दोगुनी गति से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है, यानी कि प्रत्येक 25 साल में एक के बाद एक ही बढ़ेगी। वो जैसे 1 है अभी, तो उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से। तो इनका सिद्धांत ये कहता है
कि जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि दोगुनी गति से बढ़ती है, जबकि जनसंख्या जिसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि संसाधन, खाद्य सामग्री यानी कि उत्पादन क्षमता, वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाती, वो अपने गणितीय ढंग से बढ़ती है। तो इस तरीके से आगे बढ़ करके इनका ये सिद्धांत इस मोड़ पर पहुंच जाता है कि मान लीजिए 200 वर्षों के बाद या 250 वर्षों के बाद जनसंख्या तो हो जाएगी 256 गुना के आसपास, और ये रह जाएगा केवल 9 ही। आंकड़ा अगर हम देखा जाए, देखिए इन्होंने कहा कि प्रत्येक 25 वर्ष के बाद, 25 हो गया, 50, 75, इसके बाद 100, 125, 150, 175, ठीक है, इस तरीके से। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो 0 है, 0 है, फिर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पर, सॉरी ऊपर लिखता हूँ मैं, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर जनसंख्या 0 है, यहाँ पर खाद्य उत्पादन 0 है, यहाँ पर 25 साल में 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये जनसंख्या है और ये खाद्य सामग्री है। तो ये आगे बढ़ेगी तो जनसंख्या दुगुनी होएगी, फिर दुगुनी के बाद 4 गुनी, मतलब इसका इसी का दुगना, फिर इसका दुगना हो जाएगा 8, फिर इसका दुगना हो जाएगा 16, फिर इसका दुगना हो जाएगा 32, फिर 32 का 64, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। और ये जब बढ़ेगी तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी कि इसके बीच जो इतना अंतर आ गया, वो इतना अंतर कौन भरेगा, सवाल ये है, ठीक है, ये सवाल है। तो इसके सामने ये सवाल उत्पन्न किया लोगों ने कि भाई तू बात तो सही कह रहा है मालतस भाई, कि ठीक है तेरी बात मान ले, जनसंख्या वैसे भी जो है तीव्र गति से बढ़ती है, खाद्य सामग्री नहीं बढ़ पाती, ये बात तो हमको समझ में आती है, आपको भी आती है, मुझे भी समझ में आती है, और उस समय के जो आलोचक थे इनके, उनको भी समझ में आ रही थी, भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा भाई तू। लेकिन इसके बीच में जो अंतर आया उसका क्या हुआ, तो इसने दिमाग लगाया कि भाई बात तो सही कह रहे हैं ये भी, तो इसने बोला कि जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ जाती है, जनसंख्या जब खाद्य सामग्री और जनसंख्या के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसने ये बोला कि प्राकृतिक शक्तियाँ, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी, इनके द्वारा क्या है, जनसंख्या को कम कर दिया जाता है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वापस किधर आ जाती है, नीचे, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर ऊपर चली जाती है, फिर इसी तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती है और जनसंख्या इस तरीके से धीरे धीरे चलती रहती है। इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को बतलाने की इसने कोशिश की, लेकिन यह सिद्धांत वर्तमान में किसी भी देश में लागू नहीं होता, विश्व में कहीं भी ये लागू नहीं होता। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक विश्व के जो पिछड़े हुए देश थे, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए, जो हमने पहली अवस्था में देखे जनांगीय के संक्रमण सिद्धांत की, उन देशों में ये सिद्धांत लागू था, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही थी, खाद्य सामग्री उतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ पा रही थी, साथ ही साथ वहाँ प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, प्रकोप इनका ज़्यादा रहता था, तो जनसंख्या एकदम से कम हो जाती थी। ये सारे कारण इसमें मौजूद रहते थे। बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए इस सिद्धांत को हम आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। इस सिद्धांत को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1798, इन्होंने अपने सिद्धांत को लेकर के 2 मान्यताएं दी थी, ठीक है। उन दोनों मान्यताओं को लिखना जरूरी है। इनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांत में 2 मान्यताएं थी, दोनों मान्यताओं को लिखना जरूरी है, ठीक है। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था यूरोप के संदर्भ में, यूरोप की जनसंख्या के संदर्भ में, क्योंकि ये रहने वाले कहाँ के, ब्रिटेन के, तो इन्होंने यूरोप की जनसंख्या के ऊपर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 2 मान्यताएं कौन कौन सी थी, देखिए। पहली मान्यता तो थी इनकी कि जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती है, ज्यामितीय गति से बढ़ती है, अर्थात प्रत्येक 25 साल में, वर्षों में भी लिख सकते हैं आप, जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, 2 गुनी हो जाती है। दूसरी अवधारणा क्या है इनकी,
दूसरी अवधारणा है कि जनसंख्या की अपेक्षा खाद्य सामग्री या खाद्य संसाधन ज्यामितीय नहीं बल्कि अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं। यानी कि उदाहरण इसका लिख सकते हो आप 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, सॉरी 6 नहीं, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरीके से, ठीक है। और इसका लिख सकते हो आप 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है। ये इन्होंने समझाने की कोशिश की। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। अब देखिए, ये दो मान्यताएं इन्होंने मानी हैं। अब इन दोनों मान्यताओं के बाद इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं। थ्योरी में क्या कहते हैं ये? इन्होंने जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि 25 वर्ष बतलाई है, ठीक है। लिखिए, माल्थस महोदय ने जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि, जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि 25 वर्ष बतलाई है। अर्थात इस तरीके से मैं बहुत दिन हो गया आपको लिखाते हुए ने, बहुत दिनों से नहीं लिखाया मैंने आपको ऐसा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लिखाने में, और आप भी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इस तरीके से। लेकिन आप तो चाहते हो कि हमको थ्योरी हमारी कंप्लीट हो, मैं चाहता हूँ आप खुद नोट्स बनाएं। 25 वर्ष बतलाई है। साथ ही खाद्य सामग्री के दोगुने, खाद्य सामग्री के बढ़ने की अवधि भी 25 वर्ष बतलाई है। लेकिन यहाँ खाद्य सामग्री अंकगणितीय कोष्ठक में लिख लेना आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 रूप से तथा जनसंख्या ज्यामितीय रूप से कोष्ठक में लिख लेना 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 बढ़ती है। यदि इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो यह अनुपात 200 वर्षों में 256.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 256.9 हो जाएगा। अर्थात विश्व में जनसंख्या का विकराल रूप सामने आ जाएगा एवं खाद्य सामग्री की तुलना में
जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊपर का मिटा देता हूं मैं, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जनसंख्या भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। इस अंतर को कम करने के लिए माल्थस ने 2 उपाय या नियंत्रक बताए हैं। 2 नियंत्रक बताए हैं। एक तो क्या, नैतिक नियंत्रण। नैतिक नियंत्रण, नैतिक नियंत्रण में तो यह है कि मानव खुद स्वयं ये समझ ले कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य सामग्री की जो दुविधा उत्पन्न हो जाएगी और विश्व में कई सारे जो देश है वो उनको खाद्य सामग्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो नैतिक नियंत्रण के माध्यम से मानव खुद ही जनसंख्या पर रोक लगा दे। पहला तो बात यह है, मानव खुद ही समझे कम से कम जो है संतान उत्पत्ति करे। और दूसरा नियंत्रण इन्होंने बताया है प्राकृतिक नियंत्रण। प्राकृतिक नियंत्रण तो पहले में या तो इंसान बात मानता है ही, अगर नहीं मानता तो प्रकृति उसको मनवा देगी। मिटा देता हूं इसको भी। लिखिए, अगर मानव ने जनसंख्या नियंत्रण पर नैतिक संयम नहीं किया तो प्रकृति स्वयं बाढ़, महामारी जैसे कोरोना महामारी और अकाल, प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से जनसंख्या को कम कर देती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। कम कर देती, जिसके माध्यम से एक ये लाइन और लिख लीजिए इसमें, जिसके माध्यम से फिर खाद्य सामग्री और जनसंख्या के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। इसके बाद 2-4 लाइनें और लिखनी है हमको। वो ये लिखनी है कि वर्तमान समय में, इसको लिख लीजिए आप, वर्तमान समय में माल्थस का ये सिद्धांत विश्व में कहीं भी लागू नहीं होता, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जरूर मान्यता प्राप्त है। एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ये मान्यता लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि माल्थस ही प्रथम व्यक्ति थे विश्व के जिन्होंने विश्व पटल पर आकर के जनसंख्या
संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया और विश्व को समझाया कि जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती है, संसाधन इस तरीके से बढ़ते हैं। यह सिद्धांत विश्व में कहीं भी लागू नहीं होता, लेकिन इनके जो सिद्धांत की मान्यता है वो ज़रूर बात समझ में आती है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है संसाधनों की अपेक्षा। ये बात इन्होंने सच कही है, बिल्कुल सही कही है। चलिए ड्रामेटिकली तरीके से देख लेते हैं हम इसका ग्राफ बना करके देख लेते हैं। डायग्राम बनाते के देखते हैं। देखिए डायग्राम में आपके बहुत आसान डायग्राम है इसका। ये है, यहाँ पे इन्होंने दिया है समय, यहाँ पे दिया है इन्होंने एक तो जो है खाद्य सामग्री वाली लाइन दी है और एक जनसंख्या वृद्धि वाली लाइन बतलाई है। आंकड़े इन्होंने दिए नहीं हैं इसमें कि आंकड़े हम दे सकें आपको, केवल इन्होंने ये समय बतलाया है और ये क्या बतलाया है आपको, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सामग्री, यानी कि जितना ऊपर जाएगा बढ़ोतरी होती जाएगी। ये ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल है इसकी, ये लोवेस्ट लेवल है। लिखना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। इधर जाएंगे तो समय भी बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। संख्या नहीं बतलाई है। देखिए खाद्य सामग्री है, अंक गणितीय रूप से बढ़ेगी, धीरे 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 एक स्पीड में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ऐसे ऐसे ये बढ़ती जाएगी अंक गणितीय रूप। लेकिन जनसंख्या चलेगी और जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी और इसको पार कर जाएगी, ठीक है। जनसंख्या हालांकि कह सकते हैं हम इसमें कि बीच में हम इसको जो है समय भी दे सकते हैं 25 वर्ष 50 वर्ष, लेकिन कई डायग्राम्स में इसको नहीं बतलाया गया है, समय नहीं दिया गया है। आप समझने की कोशिश कर लें। ये बढ़ जाएगी और बढ़ करके यहाँ आ जाएगी, इतना इसमें फासला आ जाएगा तो प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप ये वापस गिरने लगेगी और फिर ये वापस चढ़ने लगेगी इस तरीके से, फिर ये वापस गिरने लगेगी। इस तरीके से इनका सिद्धांत, इनका ये डायग्राम बढ़ता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपके। ज़्यादा मुश्किल डायग्राम, इतना सा डायग्राम है बस, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समय इन्होंने नीचे दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सामग्री को। जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी, बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी क्योंकि दोगुनी स्पीड बताइए इसकी, तो ये बढ़ती बढ़ती खाद्य सामग्री वाली लाइन है, इसको पार कर जाएगी। यानी कि खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर होगा प्राकृतिक आपदा वाला मामला शुरू। प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप जनसंख्या वापस से घटेगी, फिर धीरे धीरे वापस से बढ़ने शुरू हो जाएगी, फिर वापस से घटेगी। इस तरीके से ये जनसंख्या और खाद्य सामग्रियों के बीच में संतुलन बना रहता है। इस तरीके से इन्होंने अपने इस सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इनका ये सिद्धांत समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले एक नए सिद्धांत के साथ, अनुकूलतम जनसंख्या वाला सिद्धांत क्या कहता है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।